हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। बहुत अच्छी एक वैकेंसी जो है वो निकल के आ रही है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से। जी हां दोस्तों, एनसीएल से। और कुछ दिन पहले जो है वो कोल इंडिया, जो नॉर्दर्न कोल जो है कोलफील्ड्स लिमिटेड है, वो कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। और कोल इंडिया ने कुछ समय पहले जो है वो ये बताया था कि हम जो है वो रिक्रूटमेंट करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, और उसी के तहत जो है वो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में रिक्रूटमेंट निकल के आया है। और ये जो आपके पास है मिनी रत्ना कंपनी है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है? लगभग जो है वो आपके पास 270 वैकेंसी है। कौन कौन से स्टूडेंट्स और कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कब से फॉर्म फिल होंगे, सबकी बात करेंगे। तो देखो जरा मेरे दोस्त, इसमें आपके पास जो है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो है आपके पास ये अपॉइंटमेंट निकल के आया है। पोजीशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको दे रखी है। असिस्टेंट फोरमैन की जो है वो वैकेंसी है ईएनटी के लिए। और ईएनटी में इन्होंने जो है वो आपके पास क्या मांगा है सर? सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट टू पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ जो है आपके पास डिप्लोमा और रेलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एनी इंस्टीट्यूट, यानी आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे। सिमिलरली असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए ग्रेड सी ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है आपके पास, और इसमें भी डिप्लोमा और आपके पास हायर क्वालिफिकेशन जो है, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की जो है, इसमें भी डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये जो फॉर्म है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे। और इन्होंने रखा है कि क्लोजिंग डेट जो है वो 5 मार्च जो है वो रहने वाली है सर। 5 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर हम बात करें, देखो असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल रहेंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें इन्होंने जो वैकेंसी दे रखी है वो 14 दे रखी है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए एक्सकेवेशन में 21 वैकेंसी, आपके पास 87 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईएंडएम में मैकेनिकल के लिए 21 वैकेंसी है। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 108 वैकेंसी है। जी हां मेरे दोस्तों, 108 वैकेंसी है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली अगर असिस्टेंट फोरमैन में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल की एक्सकेवेशन में 74 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ईएनएम में भी 74 वैकेंसी। इस तरह से टोटल वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो 270 वैकेंसी आपके पास यहां पर निकल के आई है सर। कितनी वैकेंसी निकल के आई है सर? 270 वैकेंसी आपके पास यहां पर निकल के आई है मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए सर। सो अब मैं बात कर लेता हूं आपके पास किसका सर? अब मैं बात कर लेता हूं आपके पास, और आगे बढ़ लेते हैं कि क्या क्या जो है वो इन्होंने इसमें रिक्वायरमेंट्स दिखाई है सर। कितना जो है वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स दिखाई है, सबके बारे में बात कर लेते हैं सर डिटेल में। चलिए सर, तो देखो जरा सर, यहां पर इन्होंने बोला है कि असिस्टेंट फोरमैन में डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, मिनिमम 3 साल का जो है वो कोर्स होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास परमिटेड है, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होगी सर। नॉट एलिजिबल जो ब्रांचेस है वो कौन सी है? इसमें इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने किया हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले या ऐसे कोई कॉम्बिनेशन वाले जो ब्रांचेस हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। लिखा है नॉट एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ द डिप्लोमा, बीई और बीटेक सर। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की जो पोस्ट है, इसमें कौन स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल होंगे? जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, इंजीनियरिंग डिग्री की है जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अब उन्होंने बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री करा है प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल से, ऑटोमेशन से, थर्मल से, मैन्युफैक्चरिंग से, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एनी ऑफ दीज सिमिलर ब्रांचेस इज नॉट एलिजिबल। क्लियरली मेंशन कर दिया इन्होंने, क्लियरली मेंशन कर दिया। सिमिलरली असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपका बीटेक होना चाहिए किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अलाउ नहीं है, एलिजिबल नहीं है। पावर सिस्टम वाले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस अगर आपने किया हुआ है, कॉम्बिनेशन वाले जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। कोर ब्रांचेस इनको चाहिए, इन्होंने सिंपल बोल दिया है सर। कोर ब्रांचेस जो है वो आपके पास चाहिए। चलो सर, ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो जो आपके पास असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी वालों का 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और इसके बाद में अगर बात करें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो रहेगा, चाहे एक्सकेवेशन हो चाहे ईएनएम में हो। दोनों डिपार्टमेंट्स में आपके पास 2 साल का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो आपके पास रहेगा सर। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें आगे, तो देखो जरा सर कितना जो है वो हमको पे मिलेगा सर, कितना जो है वो पे मिलेगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू दी, जो अपन को पता ही है कि आपके पास जो है वो SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपके पास मिलता है सर। ठीक है ना? चलिए सर, अगर हम बात करें आगे, तो इन्होंने बोला है
क्या सर कि जो फॉर्म की फीस है वो भैया 1000 रुपए है, प्लस 180 रुपए जो है वो आपके पास क्या होगा सर, जीएसटी चार्जेस लगेंगे, यानी टोटल 1180 रुपए जो है वो फॉर्म के चार्जेस लगेंगे। और ये फॉर्म के चार्जेस जो है वो जनरल, ओबीसी और आपके पास जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी एसटी के लिए कोई जो है वो यहां पर जो है वो आपके पास एप्लीकेशन फी नहीं है सर, कोई एप्लीकेशन फी जो है वो यहां पर नहीं है। अब आ जाते हैं सर कि पेपर का पैटर्न जो है वो क्या होगा। पेपर के पैटर्न पे अगर हम बात कर लें तो देखो इन्होंने बोला है कि आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास जो है कितने 100 क्वेश्चंस आएंगे सर। इन्होंने बोला कि कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर द ईच पोस्ट, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का जो है वो आपके पास समय रहेगा, और 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, जिसके 70 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे, और सेक्शन बी जो है जनरल नॉलेज आएगी उसके अंदर, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, वर्बल मेंटल एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे 30 मार्क्स का। इस तरह से 70 + 30 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करेगा। और यहां पर देखो मेरे भाई, देयर इज व्हाट, क्या बिगेस्ट थिंग इज दैट नो नेगेटिव मार्किंग, को क्लियरली मेंशन किया, देयर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। कोई आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ऑब्वियस बात है, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कराओगे तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी सर। इंग्लिश और हिंदी में आपके पास पेपर होगा, ठीक है। यहां इन्होंने बोला टेस्ट सिटीज, तो ये सारी जो है वो आपके पास टेस्ट सिटीज जो है, इन्होंने बोला है कि टेस्ट सिटी जो है वो आपके पास जब फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर आपके पास टेस्ट सिटीज जो है वो देखने को मिलेंगी सर, ठीक है ना। टेस्ट सिटीज एज मेंशन्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास आएंगी, वहां पर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अपना नियर बाय सेंटर जो होता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि जो कट ऑफ मार्क्स है, जनरल वालों को 50% न्यूनतम मार्क्स लेके आने आवश्यक है, और एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स जो है वो आपके लाने अनिवार्य है। ये इन्होंने बोला है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। ये आपके पास होगा सर, इन्होंने ये सब चीजें जो है वो बोली है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें, ठीक है, अब सर कितना जो है वो हमको यहां पर जो है वो मिलेगा सर, ठीक है, पैसा कितना मिलेगा सर। आप तो जो है ये बताओ कि व्हाट विल बी दी, कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन के दौरान जो है वो हमको क्या मिलेगा सर, और जब हम परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद जो है मतलब आफ्टर दी 2 ईयर जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास कैसा मिलेगा सर, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आपके पास यहां पर, ठीक है ना, ये आपके पास 11 फरवरी से फॉर्म फिल होना जो है वो शुरू हो जाएंगे सर, 11 फरवरी से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 5 मार्च 2026 रहेगी। एग्जाम जो है वो कब होगा सर, इन्होंने बोला टेंटेटिव डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम बताएंगे बाद में, और उसी के अनुसार जो है वो आपका जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट कब आएगा, सब बाद में जो है वो बताएंगे सर, बाद में जो है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो इन्होंने बताई है मेरे भाई, ये चीजें जो है वो आपके पास बताई है, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास जो है 70 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास होंगे सर, 70 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास होंगे सर सेक्शन ए में सर। सेक्शन ए में आपके पास क्या होंगे सर, 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। इसमें इन्होंने पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया है कि आपके पास क्या क्या जो है वो सिलेबस में रहने वाला है। जो पार्ट ए है, तो इस पार्ट ए का ये एसएनटी का सिलेबस है। अगर मैं मैकेनिकल के सिलेबस की बात करूं, देखो ये मैकेनिकल का सिलेबस है सर, मैकेनिकल, तो इसमें देखो थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन हो गया आपके पास, पूरा जो है वो आपके पास मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद में थर्मल इंजीनियरिंग आपके पास पूरा आ गया। अब थर्मल इंजीनियरिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स आ गया आपके पास, पूरा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास हो गया सर। फिर इसके बाद में एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ द आईसी इंजन, मतलब पूरा आपके पास क्या देखने को मिलेगा सर, आईसी इंजन जो है वो देखने को मिलेगा। बॉयलर यानी आपके पास क्या होगा सर, बॉयलर की अगर हम बात कर लें, बॉयलर की अगर हम बात करें यानी आपके पास पूरा पावर प्लांट जो है वो देखने को मिलेगा सर। पावर प्लांट जो है वो यहां पर आ गया सर। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी प्रॉपर्टीज आपके पास यहां पर आ गई सर, ठीक है ना। फाउंड्री एंड कास्टिंग यानी प्रोडक्शन आपके पास पूरा आ गया सर, पूरा प्रोडक्शन आ गया सर। ये आपके पास जो है वो क्या हो दे रखा है सर, इसका पूरा कंप्लीटली सिलेबस दे रखा है, और सेम इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस आपको यहां पर दे रखा है। सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आपके पास बहुत ही कम ड्यूरेशन में पूरा सिलेबस जो है वो इसके अंदर डिस्कस कर दूंगा, सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या होगा सर, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है वो क्या दे रखा है सर, पूरा सिलेबस भी इन्होंने जो है वो क्या कर दिया मेरे भाई, मेंशन कर दिया सर। क्या ये बात चमकी मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, बस अब जो इनका बाकी है वो ये है कि सर हम जो है बस एग्जाम डेट आपको बता देंगे कि कब जो है वो इसका एग्जाम डेट होगा, कब जो है वो इसका एग्जाम डेट होगा। सारी चीजें जो है वो इन्होंने मेंशन कर दी सर, सारी चीजें जो है वो इन्होंने क्या कर दी सर, मेंशन कर दी। और जब फॉर्म फिल कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपके पास यहां पर सर्टिफिकेट्स वगैरह लगेंगे उन सारी चीजों को इन्होंने
पूरे नोटिफिकेशन में बहुत अच्छा नोटिफिकेशन इन्होंने बताया, सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दी सर, सारी चीजें जो है वो आपके पास क्लियर कर दी इन्होंने, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो आपके पास दे रखी है सर, सारी चीजें जो है वो आपके पास इन्होंने मेंशन कर दी है सर। देयर इज व्हाट, क्या अब बस एग्जाम डेट जो है वो आना बाकी है। तो मेरे भाई बहुत अच्छी जो है वो जॉब है, अगर आप क्या कर रहे हो सर, इसके लिए तैयारी करो तो बेहतरीन जो है वो तैयारी करो सर, क्योंकि ऐसा मौका जो है वो आपको बार बार नहीं मिलता मेरे भाई, ऐसा मौका जो है वो आपको बार बार नहीं मिलता, ठीक है ना। ये आपके पास चीजें हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या सर, दिस नोटिफिकेशन, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस नोटिफिकेशन। और सारी चीजें जो है इन्होंने दे दी भैया। देखो इन्होंने बोल दिया है कि आपके पास मिनिमम मंथली रेटेड जो ग्रेड सी है आपके पास, जो असिस्टेंट फोरमैन है, 47,330.25 रुपए जो है वो हर महीने आपको यहां पर ट्रेनिंग ड्यूरेशन के दौरान मिलेंगे सर। ट्रेनिंग ड्यूरेशन के दौरान 47,330 रुपए जो है वो आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा खासा जो है वो पे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो है, और इसके अलावा इन एडिशन टू द बेसिक पे, ये बेसिक पे है, और इसके अलावा देखो जरा सा इन्होंने बोला है कि अलाउंसेस, डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे सर। तो मतलब बहुत अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर मिलनी है। बस ये है कि हमको तैयारी जो है वो जम के करनी है मेरे भाई, ठीक है ना, ताकि ये जो है मौका हमसे हाथ से ना जाए, ठीक है ना। तो कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, अपडेटेड रहो और RW टेक क्लासेस से जुड़े रहो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।